नमस्कार, मैं श्रीमती सरोज नंदास, पीठासीन अधिकारी परिवार न्यायालय। आज मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में तलाक अर्थात विवाह विच्छेद के संबंध में दिए गए प्रावधान के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के प्रावधान के अनुसार कोई भी विवाह जो इस अधिनियम के आरंभ होने के पूर्व या पश्चात हुआ है, पति या पत्नी के आवेदन पर निम्न आधारों पर विवाह विघटित किया जा सकता है। पति अथवा पत्नी के विवाह पश्चात पर पुरुष या पर स्त्री से शारीरिक संबंध होने पर, या पति या पत्नी द्वारा एक दूसरे के साथ क्रूरता का व्यवहार किए जाने पर, या पति या पत्नी द्वारा तलाक का आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक पति द्वारा पत्नी का या पत्नी द्वारा पति का अभित्यजन अर्थात छोड़ देने पर, या हिंदू धर्म का त्याग कर देने पर, या विकृत चित्त अर्थात मानसिक रूप से बीमार होने पर, या कुष्ठ रोग से पीड़ित होने पर, या यौन अथवा गुप्त रोग से पीड़ित होने पर, या किसी धर्म में प्रवेश करने पर, धर्मानुसार गृहस्थ जीवन त्याग देने पर, या लगातार 7 वर्ष तक उस व्यक्ति के जीवित होने के बारे में किसी के द्वारा सुना ना गया हो, या न्यायालय द्वारा प्रदत्त न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पश्चात उस 1 वर्ष या अधिक की अवधि में उभय पक्षों के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित न होने पर, या दाम्पत्य संबंधों के पुनर्स्थापना की डिक्री पश्चात 1 वर्ष या अधिक की अवधि में पुनर्स्थापन न हुआ हो। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B में पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान है, जो इस प्रकार है। विवाह के दोनों पक्षकार आपसी सहमति से विवाह विच्छेद का आवेदन उस स्थिति में प्रस्तुत कर सकते हैं जब वे लगातार 1 वर्ष या अधिक की अवधि से साथ नहीं रह रहे हैं या साथ नहीं रह सकते हैं, और वे विवाह के विघटन के लिए सहमत हैं। आवेदन प्रस्तुत होने के 6 माह पश्चात यदि आवेदन वापस नहीं लिया जाता है तो न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर देगा और उनका विवाह विघटित हो जाएगा। अमरजीत सिंह विरुद्ध हरबीस कौर के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवाह के विघटन हेतु 6 माह की अवधि की प्रतीक्षा की अनिवार्यता नहीं होने के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। मैं आपको क्रिश्चियन विवाह एवं तलाक अधिनियम 1957 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी। इस अधिनियम के तहत ईसाई धर्म में विवाहित पति अथवा पत्नी जिस क्षेत्राधिकार में निवासरत हैं अथवा अंतिम बार निवास किया है, उस जिला न्यायालय में तलाक का आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस अधिनियम की धारा 75 में तलाक के आधार बताए गए हैं। कोई भी ईसाई धर्म का पालन करने वाला पति तब आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जब पत्नी जाड़ता अर्थात अन्य पुरुष के साथ संबंध की दोषी हो। इसके अलावा कोई भी ईसाई धर्म की पत्नी निम्न आधारों पर तलाक का आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी: पति द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने पर, अन्य स्त्री से विवाह किए जाने पर, या जाड़ता का दोषी होने पर, या कौटुंबिक व्यभिचार अर्थात परिवार के सदस्य के साथ अवैध संबंध होने पर, या अवैध संबंधों के साथ द्विविवाह या बलात्कार, गुदा मैथुन, पशु मैथुन का दोषी होने पर, या 2 वर्ष से अधिक की अवधि से बिना किसी कारण के पत्नी को छोड़कर किसी पर स्त्री से अवैध संबंध होने पर, या जाड़ता के साथ क्रूरता होने पर। मैं आपको मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रावधान के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगी। इस अधिनियम में
मुस्लिम स्त्री निम्न आधारों पर तलाक प्राप्त कर सकती है। 4 वर्षों से लगातार पति के विषय में यदि उसे कोई जानकारी ना मिली हो या पति द्वारा 2 वर्षों तक भरण पोषण देने में असफल रहा हो, पति 7 वर्ष या ज़्यादा के कारावास में रह चुका हो या 3 वर्ष तक पति अपने वैवाहिक जीवन निभा पाने में असफल रहा हो या पति विवाह के दौरान ही नपुंसक रहा हो या पति 2 वर्ष तक पागल रहा हो अथवा कुष्ठ रोग या यौन रोग से पीड़ित रहा हो या 18 वर्ष की आयु के पूर्व स्त्री का विवाह करा दिया गया हो या लगातार उसके साथ क्रूरता की जाती रही हो। इस अधिनियम में तलाक के प्रकार बताए गए हैं। पहला, न्यायिकेतर विवाह विच्छेद। न्यायिक विवाह विच्छेद। न्यायिकेतर विवाह विच्छेद मुस्लिम विधि के अनुसार होता है, जो इस प्रकार है। पति द्वारा दिया गया तलाक, तलाक उल सुन्नत, तलाक उल विद्दत, उला एवं जिहर, एवं पत्नी द्वारा दिया गया तलाक, तलाक आय तफदीज, लियान व खुला। इसके अतिरिक्त उभय पक्ष पारस्परिक सहमति से भी तलाक। मानसिक बीमारी से तात्पर्य अविकसित मस्तिष्क अथवा अन्य रूप से मानसिक अयोग्यता जैसे सिजोफ्रेनिया की बीमारी, एवं साइकोपैथिक डिसऑर्डर से तात्पर्य समझ का अभाव, असामान्य रूप से गुस्सा होना, गंभीर रूप से गैर जिम्मेदाराना आचरण जिसके उपचार की आवश्यकता हो अथवा ना हो। प्रतिवादी पत्नी होने की दशा में विवाह के दौरान अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष से गर्भवती रही हो, जिसका ज्ञान संबंधित पुरुष अथवा वादी को ना रहा हो। ऐसी दशा में ज्ञान होने के 2 वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत किया गया हो। पति या पत्नी जारता अर्थात पर स्त्री या पर पुरुष से अवैध संबंध, द्विविवाह, बलात्कार अथवा किसी अप्राकृतिक अपराध से संलग्न रहे हों। ऐसी दशा में ज्ञान होने के 2 वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत किया। क्रूरता की दशा में या पति या पत्नी द्वारा प्रतिवादी होने की स्थिति में वादी को गंभीर उपहति कारित की गई हो, तो वह 2 वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। या प्रतिवादी द्वारा यौन रोग से वादी को भी पीड़ित कर दिया गया हो, उस स्थिति में उनके द्वारा 2 वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रतिवादी पत्नी होने की दशा में उसके द्वारा पत्नी को वेश्यावृत्ति किए जाने हेतु विवश किया गया हो या प्रतिवादी 7 वर्ष से कारावास से दंडित हो। जहां वादी को न्यायालय द्वारा भरण पोषण दिया गया है, ऐसी स्थिति में 1 वर्ष या अधिक की अवधि के मध्य उभय पक्ष के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित न हुए हों या प्रतिवादी द्वारा पारसी धर्म को परिवर्तित करते हुए किसी अन्य धर्म में प्रवेश किया गया हो या वादी एवं प्रतिवादी अर्थात पति पत्नी के मध्य विवाह के 1 वर्ष के भीतर यदि वैवाहिक अर्थात शारीरिक संबंध स्थापित न हुए हों अथवा प्रतिवादी द्वारा उक्त संबंध स्थापित करने से स्वेच्छा इनकार कर दिया गया हो। इस प्रकार इन समस्त आधारों पर पारसी दंपत्ति अपने क्षेत्राधिकार के भीतर न्यायालय में लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर विवाह का विघटन करा सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपको पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम 1936 के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगी। इस अधिनियम की धारा 31 के अनुसार पारसी धर्म का पालन करने वाले पति या पत्नी ने लगातार यदि 7 वर्षों से एक दूसरे के विषय में जीवित होने के विषय में न सुना हो, तो वे परिवार न्यायालय में विवाह विघटन हेतु दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पारस्परिक सहमति से भी इस अधिनियम की धारा 32B के अनुसार विवाह विघटन किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 32 में तलाक के आधार बताए गए हैं, जिस आधार पर पारसी धर्म का पालन करने वाले पति अथवा पत्नी द्वारा परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है।
पति अथवा पत्नी विवाह के दौरान विकृत चित्त रहे हों, जिसका ज्ञान वादी को ना रहा हो, तथा विकृत चित्त का दावा प्रस्तुति तक यथावत रहे, ऐसी दशा में विकृत चित्तता के ज्ञान के 3 वर्ष के भीतर दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। पति अथवा पत्नी लगातार विवाह उपरांत 2 वर्षों से विकृत चित्तता से ग्रसित हों अथवा अन्य प्रकार से मानसिक रूप से बीमार हों।